हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.6 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 64 का पावर 1/2। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो उससे पहले हम लोगों को एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइए हम लोग उसको पहले समझते हैं। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे देखिए ए, ठीक है, ए का पावर अगर m है, ठीक है, और गुना में ए का पावर अगर n है, ठीक है, तो ऐसा अगर रहेगा तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है a और यहाँ पर भी बेस क्या है a, यानी कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो ऐसा केस में क्या होगा, पावर जो है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a का पावर m प्लस n, ठीक है। उसी तरह अगर दूसरा हम लोग देखें तो यहाँ पे a दिया हुआ है, a का पावर m, और नीचे है a का पावर n, यानी कि यहाँ पे भागा है, यानी कि डिवीजन है, ठीक है। तो डिवीजन में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा a का पावर m माइनस n, ठीक है। इस तरह से होगा, यहाँ पे m माइनस n होगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, यानी कि तीसरा कॉन्सेप्ट जो है इसमें क्या होगा, अगर a का पावर है m, ठीक है, और इसका भी पावर है n, तो इस केस में क्या होगा, पावर गुना हो जाएगा, a का पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हुआ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे चौथा कॉन्सेप्ट जो है, चौथा में है कि a का पावर m है और b का पावर भी m है, ऐसा है। तो ऐसा केस में क्या होगा, a गुना b हो जाएगा और दोनों का पावर हो जाएगा m, ठीक है। इस तरह से होगा। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इन्हीं सब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला में बोला गया 64 का पावर 1/2। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन, पहला इसमें बोला गया 64 का पावर 1/2, ठीक है। इस तरह से है। तो इसको कैसे करेंगे, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 64 को हम लोग लिखेंगे 8 का पावर 2 और इसका पावर पहले से 1/2 है। तो ऐसे में क्या होता है, पावर गुना हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का पावर 2 गुना 1/2, और ये दो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, है ना। तो ये हम लोग का आंसर आ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग पहला का आंसर निकल गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा में क्या बोला गया है। दूसरा में यहाँ पे बोला गया है 32 का पावर 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है 32 का पावर 1/5। इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, इसको हम लोग तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे, 32 को 2 से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 16, फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 8, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा 4, और फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 2। इस तरह से ये हो गया। मतलब 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लोग लिख सकते हैं गुणनखंड विधि से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। यानी कि 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 32 का पावर, यहाँ पे 2 का पावर 5 ऐसे लिखेंगे, और पहले से ही दिया हुआ है हम लोग को 1/5, है ना। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5, और ये पावर क्योंकि गुना होता है तो ये 5 और 5 कट जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, 2। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा में क्या बोला गया है। तीसरा में बोला गया है 125 का पावर 1/3, ठीक है। 125 का पावर 125 का पावर 1/3। उसी तरह से हम लोग 125 को भी तोड़ेंगे। तो 25 से अगर हम लोग यहाँ पे 5 से अगर भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से भाग लगाएंगे 5 पचे 25, यानी कि 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 का पावर 3 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 का पावर 3
और पहले से ही दिया हुआ 1/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर गुना हो जाएगा, 3 गुना 1/3, तो ये 3 और 3 कटेगा, तो यहाँ हम लोग का आंसर जो है वो 5 आ जा रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है 3 का पावर, या नहीं 9 का पावर 3/2 है ना। तो चलिए दूसरा का पहला, यहाँ पे दूसरा का पहला 9 का पावर 3/2, ठीक है। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को अगर हम लोग गुणनफल विधि से तोड़ेंगे तो 3 3 3 3 9 हो जाएगा। इस तरह से 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे 9 का पावर 3 का पावर 2, और पहले से ही इसका पावर दिया हुआ है 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अभी 3 का पावर 2, और यहाँ पे 3/2, तो ये 2 और 2 कटेगा, और नीचे हो जाएगा 3 का पावर 3, यानी कि 3 को इस तरह से 3 बार हम लोग गुना करेंगे, तो क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27, तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 27, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। दूसरा में बोला गया है 32 का पावर 2/5। यहाँ पे दूसरा इसमें बोला गया है 32 का पावर 2/5 है ना। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखेंगे कि 32 को हम लोग 2 का पावर 5 के ऐसे रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे है 2/5, तो ये क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होता है इसमें, तो 2 का पावर 5 और यहाँ पे 2 का पावर 5 पहले से है, तो ये 5 और 5 कटेगा, तो अब क्या बचा, 2 का पावर 2 बचा, तो ये 2 दूनी को हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पे दूसरा का तीसरा क्या है, 16 का पावर 3/4। दूसरा का तीसरा 16 का पावर 3/4, ठीक है। इस तरह से है, हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 का पावर 4, और यहाँ पे 3/4 पहले से है, तो इस तरह से अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया 4, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होता है इस तरह से, तो ये 4 और 4 कट जाएगा, तो 2 का पावर यहाँ बचेगा 3 है ना। तो अब क्या होगा, 2 का पावर 3 मतलब 8 है ना, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का चौथा। तो दूसरा क्वेश्चन का चौथा में 125 का पावर 1/-3 है ना। तो 125 का पावर दूसरा का चौथा, 125 का पावर -1/3 है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3, 5 का पावर 3, और इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा -1/3। चलिए, तो 5 क्योंकि पावर गुना होता है यहाँ पे, तो -1 और ये 3, और इस 3 को हम लोग काट देंगे, तो ये आ जाएगा 5 का पावर -1, और पावर जब -1 में रहता है तो क्या हो जाता है, वो बट्टे में चला जाता है इस तरह से। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तीसरे में बोला गया है 2 का पावर 2/3, 2 का पावर 1/5। 2 का पावर 2/3 और 2 का पावर 1/5, और ये है तीसरा का पहला, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए बेस दोनों का सेम है, और जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है, यानी कि 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5 ऐसे होगा। अब हम लोगों को क्या होना चाहिए, यहाँ पे भिन्न का जोड़ आना चाहिए। तो भिन्न का जोड़ हम लोग कैसे करते हैं, देखिए 2 का पावर ऐसे, और बट्टे में देखिए 3 और 5 है, तो 3 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा, और 15 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 5, और 5 तो नहीं होता है 10, प्लस
15 को फिर 5 से हम लोग भाग देंगे और आएगा 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यानी कि 2 का पावर यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 13/15, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन का दूसरा में क्या बोला गया है। 1/3 का पावर 3 और इसका पावर 7। 1/3 का पावर 3 और इसका पावर है 7, होल का पावर 7। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर 1 का पावर 7 और नीचे 3 का पावर 3 और इसका पावर 7, तो ये बन जाएगा 1, और नीचे होगा, क्योंकि नीचे क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 3 गुना 7 हो जाएगा। तो ये होगा हम लोग का 1/3 का पावर 21, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन का तीसरा में क्या बोला गया है। तीसरा क्वेश्चन का तीसरा में 11 का पावर 1/2, 11 का पावर 1/4। तीसरा क्वेश्चन का यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है तीसरा में, फिर से भूल गए हैं। यहाँ पे 11 का पावर 1/2 और 1/4। 11 का पावर 1/2 और 1/4 इस तरह से दिया हुआ है, यानी कि भाग किया हुआ है और पावर में है, बेस दोनों का सेम है। तो ऐसा केस में क्या होता है, पावर माइनस में हो जाता है, यानी कि 1/2 माइनस 1/4। तो 11 का पावर यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा -1। तो यहाँ पे हम लोग का 11 का पावर क्या आ जा रहा है, 1/4, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए हम लोग तीसरा का चौथा में क्या बोला गया है। तीसरा का चौथा में है 7 का पावर 1/2, 8 का पावर 1/2, 7 और 8 है ना। चलिए तीसरा का चौथा, 7 का पावर 1/2, 8 का पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 गुना 8 हो जाएगा, और पावर दोनों का सेम है इस तरह से। तो 7 8 हो जाएगा 56, और 56 का पावर 1/2, ये हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए बाय।